हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं का साइंस का दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव नृत्य एवं शत्रु। तो आइए हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क्या भाग है। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो बच्चों आपको पता ही होगा, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न है, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म की सहायता से होता है। तो इसका आंसर है यीस्ट। हैजा डैश के द्वारा होता है। तो हैजा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। आइए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाएं। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद से होता है। यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पाद में होता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टेट्रामाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट। तो जैसा कि अभी तो इसमें से स्टेट्रामाइसिन एक प्रतिजैविक है। आइए इसका अगला भाग देखते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है। पहला मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर, दूसरा कॉकरोच, तीसरा घरेलू मक्खी, चौथा तितली। तो मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के एक परजीवी वाहक है। आइए इसका अगला भाग देखते हैं। संचरित रोगों का सबसे मुख्य कारक है। चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो संचरीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। आइए इसका अगला भाग देखते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाएं की वृद्धि, मांडने के कारण। तो इसका आंसर होगा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। तो आइए अगला पार्ट देखते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को का नाम है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन विधि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। कॉलम 1 से जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। तो जीवाणु होगा। तो आइए नीचे देख लेते हैं। जीवाणु हैजा का कारक है। दूसरा देख लेते हैं। राइजोबियम पहले जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। गैर लैक्टोबैसिलस दही का जमाना काम करता है। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग होता है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। एक विषाणु एडिस का कारक है। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है चौथा। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। इसका उत्तर है सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग हैं बैक्टीरिया, कवक या फंगाई, शैवाल और प्रोटोजोआ। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। इसका उत्तर है वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम राइजोबियम या नीले हरे शैवाल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर है बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। यीस्ट कवक प्रजाति सूक्ष्म जीव हैं। इसका उपयोग ब्रेड के एवं केक बनाने में किया जाता है। यीस्ट का उपयोग प्राचीन काल में अल्कोहल बनाने में किया जाता है। चौथा है राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। कार्बोनेट अपशिष्ट जैसे सब्जी के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणु के द्वारा किया जाता है। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पाद एवं कृषि में मृदा की उर्वरता की वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। सातवां पार्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। आठवां पार्ट है पेनिसिलिन नामक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। नौवां पार्ट है इसका पशु आहार एवं प्रफ्यूज्ड आहार में भी प्रतिजैविक मिल जाता है, जिसका उपयोग पशुओं के सूक्ष्म जीवों का संचार रोकना है। 10वां पार्ट है इसका प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रोग नियंत्रण के लिए किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जिससे पोलियो, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन टीका बनाया जाता है। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म